Well done, हार्दिक। बहुत बहुत बधाई आपको हार्दिक। धन्यवाद सर। एक बात बताइए भाई साहब, आपकी उम्र कितनी है? 24 साल। लगते तो आप 16 साल के हैं एकदम। सब लोग यही कहते हैं। और बिजनेस कर रहे हैं आप? हाँ। ओके हार्दिक, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए मुंबई महाराष्ट्र से एक बिजनेसमैन हार्दिक पाटिल। बोलते ही हमको बड़ा अजीब सा लग रहा है हार्दिक, बिजनेसमैन, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। आप अपने साथ अपनी माता जी को लाए हैं। नमस्कार करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम युति। युति जी, आप एक माँ हैं, बहुत गर्व होता होगा आपको अपने बेटे पर। बहुत कम उदाहरण मिलते हैं हम सबको इनके जैसे, तो इतनी कम उम्र में बहुत ही समझदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत आपका। ऑलराइट, मैं उम्मीद करता हूं हार्दिक कि आपकी उम्र के बल्कि जितने भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं आदर्श बन गए आप तो उनके लिए। इतनी कम उम्र में आप इतना कुछ कर सकते हैं। ऑलराइट हार्दिक, गेम को हम अब बढ़ाना चाह रहे हैं आगे, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं धनराशि जीतने। नियम तो आपको मालूम ही है सब। तो इसी के साथ देवियों सज्जनों शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति विद द बिजनेसमैन हार्दिक पाटिल। हार्दिक भाई साहब, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द फिल्म रईस के इस डायलॉग को पूरा करेगा? कोई डैश छोटा नहीं होता। पता नहीं आप फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं? हाँ सर। Which word completes this line from the film रईस? Within quotes, कोई डैश छोटा नहीं होता। ऑप्शन देखिए। ए बंदा, बी धंधा, सी लंबा, डी खंबा। कोई धंधा छोटा नहीं होता। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। भाई साहब बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा पेय पदार्थ आमतौर पर विटामिन सी से भरपूर नहीं है? राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक्स वुड नॉर्मली नॉट बी रिच इन विटामिन सी? नॉट बी रिच। ए लेमनेड, बी ऑरेंज जूस, सी कॉफी, डी स्ट्रॉबेरी जूस। हिंदी में पढ़ देता हूं। नींबू पानी, संतरे का रस, कॉफी, स्ट्रॉबेरी का रस। विटामिन सी नहीं होता उसमें। सर ऑप्शन सी कॉफी। श्योर है? ताला लगा दें? हाँ सर। सी पे ताला लगाइए कह रहे हैं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल को खेलने के दौरान खिलाड़ी को असल में घूमना या चलना पड़ सकता है? Which of these mobile games might require the player to walk around in the real world? A. PUBG या PUBG, B. Pokemon Go, C. Temple Run, D. Super Mario। सर ऑप्शन बी पोकेमॉन गो। Pokemon Go श्योर है? यस सर। लगा दे ताला? लगा दीजिए। बी पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने हार्दिक। ऑलराइट, छठा प्रश्न आ रहा है, आगे बढ़ते हैं हार्दिक। ये छठा प्रश्न आपको दे सकता है 20000 रुपए। रेडी? छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या टाटा समूह की एक कंपनी नहीं है? Which of these is not a Tata Group company? A. Titan, B. Tetley, C. Indian Hotels Company, D. Indigo। सर टेटली नाम नहीं सुना है, बट टाटा के एयर इंडिया है तो शायद इंडिगो होना चाहिए। राइट, डी इंडिगो होना चाहिए आंसर। क्या करेंगे?
लॉक कर दीजिए सर। डी। डी इंडिगो। सोच समझ के हार्दिक जी कह रहे हैं इंडिगो डी पे ताला लगाया जाए। आपने पहले कहा था टेटली। टेटली सुना नहीं है। टेटली टी जो है बहुत बड़ी कंपनी है, आपको लगा नहीं कि ये होना चाहिए था? आपने कहा इंडिगो। कुछ भी हो भाई साहब, ये सही जवाब है आपका, बधाई हो आपको। ओके, आ रहा है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। रेडी हार्दिक? यस सर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सुपरमैन क्लार्क केंट के रूप में इनमें से किस अखबार के रिपोर्टर थे? Superman as Clark Kent worked as a reporter for which of these newspapers? A. The Daily Planet. B. The Daily Beast. C. The Tally-Ho. Or D. The Central Balkan Herald. Or Balkan Herald. सो दो का तो आइडिया ही नहीं है, बट थोड़ा याद आ रहा है डेली प्लैनेट। कहाँ पे था? टैली हो तो नहीं है। द डेली बीस्ट। 20 सेकंड रह गए सर। 50-50। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं हार्दिक जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। हार्दिक भाई साहब, 2 गलत विकल्प जो है मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर मास्टर। सर ए टैली प्लैनेट। ए डेली प्लैनेट। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस यू राइट। और आपके मन में पहले आया भी था? वो आया था, बट वो कहीं ना कहीं वो बीस्ट था ना, वो मतलब आपको कंफ्यूज कर रहा था। हाँ, कंफ्यूज कर रहा था। ऑलराइट हार्दिक, 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? How many states and union territories are there in India now? Okay. A. 29 states, 7 UTs. B. 28 states, 9 UTs. C. 28 states, 8 UTs. या D. 29 states, 9 UTs. हिंदी में बोलता हूं। पहला वाला था 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। फिर आता है B. 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। फिर आता है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये C था। और D है 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। How many states, union territories are there in India now? ऑप्शन बी 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई है। 8 है या 9 है? पौंडीचेरी, लेह लद्दाख, दमन, दादरा नगर, लक्षद्वीप। और अगर ना मालूम हो तो लाइफलाइन है आपके पास, उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। सब बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन है। एक स्टेट्स तो 28 ही है एंड यूनियन टेरिटरीज 9 हुई है या 8 हुई है। So actually 28 states and 8 यूनियन टेरिटरीज, काउंट तो 8 ही आ रही है, अगर 9th मुझे याद नहीं आ रही है तो 28 states, 8 यूनियन टेरिटरीज, सी ऑप्शन। लेना चाहेंगे इसे? हाँ सर। 28 states, 8 union territories। हार्दिक जी कह रहे हैं सी। बहुत देर लगाई गिनने में, देखते हैं हार्दिक ये सही उत्तर है या नहीं। लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। 8 यूनियन टेरिटरीज आपने कहा, बताइए गिन करके। पौंडीचेरी, फिर दमन दीव, दादरा नगर, दिल्ली,
दादरा नगर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और एक अभी लद्दाख, और एक कौन सा था, लद्दाख, पांडिचेरी, अभी एक मिस हो गई, कौन सी तो 8 तो गिने थे, 9 शायद, कहीं 9 पढ़ा था, याद नहीं आ रहा मुझे, 8 ही है शायद सर। कैलकुलेशन कहीं आपका गलत हो गया? नहीं, पता जम्मू और नहीं। कश्मीर वो भूल नहीं, गए। वो तो जम्मू कश्मीर तो स्टेट्स में आता है ना, लद्दाख का पार्ट तो यूनियन टेरिटरी में कंसिडर हो गया था। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है। हाँ आपका जवाब सही है, लेकिन आपने गलत गिना था। ये है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तरामचरित नामक पुस्तक, जिसमें भगवान राम के जीवन की उत्तरार्ध कथा को वर्णित किया गया है, कि रचयिता कौन है? Who has written the book Uttaramcharit, which describes the story of the latter years of भगवान राम जी's life? अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं, ध्यान से उनको पढ़िए और उत्तर दीजिए। ए, सेज वाल्मीकि, बी, गोस्वामी तुलसीदास, सी, भवभूति, या डी, कंबन। सर रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी है, उत्तर रामायण ये तो वीक सेक्शन है मेरे लिए, माइथोलॉजी। भावभुट्टी, भावभुट्टी, उत्तर रामायण, कंबन, कंबन तो सुना नहीं है, तुलसीदास तो नहीं लग रहा है, बट हो भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। भावभुट्टी, भावभुट्टी जी ने लिखी थी, कुछ तो कंट्रीब्यूशन है भावभुट्टी का, भावभुट्टी जी का, बट वो रामायण रिलेटेड है एग्जैक्टली कि नहीं, याद नहीं आ रहा। वाल्मीकि तो नहीं है, कंबन पता नहीं, तुलसीदास भी हो सकता है। सर एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूंगा। कबीर महाशय हार्दिक जी कह रहे हैं कि वो लाइफलाइन लेना चाहेंगे, इसको अंकित किया जाए। अंजना जी आपकी बारी आ गई है। कबीर जी हमारा संपर्क आई। अंजना जी एक बार फिर आपका स्वागत। एक प्रश्न में फंस गए हैं हार्दिक जी, बिजनेसमैन हार्दिक जी। आपको केवल 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, तैयार हो जाइए। अंजना जी, प्रश्न ये है, उत्तरामचरित नामक पुस्तक, जिसमें भगवान राम के जीवन की उत्तरार्ध कथा को वर्णित किया गया है, कि रचयिता कौन है? ऑप्शन डालता हूं और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। ए, ऋषि वाल्मीकि, बी, तुलसीदास, सी, भवभूति या भावभूति, डी, कंबन। जी, वो 8th सेंचुरी के एक बहुत बड़े राइटर थे, और आंसर मैं बता रही हूँ, सी, भावभूति। श्रीकांत नीलकंठा उनका नाम था सर, और उन्होंने सीता जी के अग्निकांड के बाद से जो पूरी गाथा उसके आगे की है प्रभु राम की, वो पूरी कहानी उन्होंने लिखी है। नाटक के स्तर पर कालिदास के स्तर का उनका काम माना जाता है। सी, भावभूति। आपका भी मन उधर ही जा रहा था। हाँ, क्या थैंक यू करें? मैम। लगा दें ताला? लगा दीजिए सर। सी, भावभूति पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। अंजना जी बिल्कुल सही है आप, वाह।